डिग्री। आज का न्यू लेसन है डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, डिग्री का एक मीनिंग क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का मेजरमेंट करना। डिग्री का दूसरा मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास जो भी एजुकेशनल स्किल है उसका सर्टिफिकेट। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से किसी ने बीकॉम किया होगा तो किसी ने एमकॉम किया होगा, किसी ने बीएड किया होगा तो बीएससी किया होगा, तो उस सर्टिफिकेट को हम डिग्री कहेंगे। लेकिन एज पर ग्रामर डिग्री का मीनिंग होता है लेवल चेक करना। किसका लेवल चेक करना? कोई भी दो पर्सन या फिर दो से ज्यादा पर्सन, थिंग्स या फिर प्लेस का लेवल चेक करना। अब पर्सन, थिंग्स या फिर प्लेस में किसका लेवल चेक करना है? तो उसमें जो स्पेशलिटीज दी गई है, उसमें जो क्वालिटीज या फिर डिसक्वालिटीज दी गई है, उसका हमें लेवल चेक करना है, तो उसे हम कहेंगे डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पर्सन है तो दो पर्सन में जो भी विशेषता दी गई है उस विशेषता की कंपैरिजन को हम कहेंगे डिग्री। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। उसी के साथ हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिग्री। डिग्री का डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहा गया है। द फॉर्म विच इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, इट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री का डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया गया है कि द फॉर्म विच इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव कंपैरिजन। क्वालिटेटिव कंपैरिजन यानी कि कंपेयर करना। किसको कंपेयर करना? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को कंपेयर करना है। एडजेक्टिव और एडवर्ब की तुलना करनी है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। इन दोनों में से किसी भी एक चीज की हमें तुलना करनी है। अब देखिए, एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडवर्ब किसे कहते हैं वो हम सबसे पहले जानते हैं। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या फिर नाउन की विशेषता दिखाए, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। ओके। और एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है कि जो भी एक्शन है, जो भी हम काम कर रहे हैं या फिर जो भी एडजेक्टिव है, जो भी विशेषण है, उसका काम करने का तरीका दिखाता है, वो होता है एडवर्ब। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एडजेक्टिव का एग्जाम्पल पहले देखते हैं कि योर वर्क इज नाइस, यानी कि तुम्हारा काम अच्छा है। तो यहाँ पे किसकी बात की है? वर्क की। तुम्हारा काम अच्छा है, काम है, लेकिन काम कैसा है? अच्छा है, नाइस है। तो ये क्या दिखाता है? जो वर्क है उसकी विशेषता दिखाता है। काम तो है ही लेकिन कैसा है? नाइस है। तो नाइस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से लिखूं कि यू वर्क नाइसली, तुम अच्छे से काम करते हो, तो यहाँ पे काम करने का तरीका दिखा रहा है। कौन काम करने का तरीका दिखा रहा है? कौन सा वर्ड? नाइसली। काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, लेकिन किस तरह से काम कर रहे हो? नाइसली, यानी कि अच्छे से काम कर रहे हो। यानी कि जो भी सेंटेंस में वर्ब या फिर एडजेक्टिव दिया गया हो, तो उस वर्ब के मैनर को, उस काम करने के तरीके को जो दिखाता है, उस शब्द को, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहेंगे। और जो नाउन की, प्रोनाउन की या फिर सब्जेक्ट की विशेषता दिखाता हो, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। देखिए, यहाँ पे नाइस और नाइसली में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नाइस है वो एडजेक्टिव है और नाइसली है वो एडवर्ब है। ओके। अब हम देखते हैं ग्रामर के पर्सपेक्टिव से डिग्री के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, यहाँ पे क्या कहा गया है? देयर आर थ्री वेज ऑफ फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि तुलना के तीन तरीके होते हैं, उसको हमें देखने हैं। यानी कि डिग्रीज के तीन टाइप्स होते हैं, उसी को हमें डिग्री में सीखना है। सबसे पहला एग्जाम्पल, हम डिग्री के पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि डिग्री का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, जास्मिन इज टॉल, जॉन इज ऑल्सो टॉल। जास्मिन है वो ऊंची है, टॉल यानी ऊंची। जॉन इज ऑल्सो टॉल, जॉन भी ऊंचा है। ओके। तो दोनों में कौन सी चीज की तुलना की गई है? उसकी हाइट की तुलना की गई है।
ओके, जैस्मिन इज टॉल, जॉन इज ऑल्सो टॉल, यानी कि जैस्मिन ऊंची है और जॉन भी ऊंचा ही है। कहने का मतलब ये है कि जैस्मिन और जॉन है वो दोनों ही इक्वल ही ऊंचे हैं। दोनों में कंपैरिजन की गई है उनकी हाइट की, तो दोनों ही इक्वल इक्वल ऊंचे हैं। ना ही तो कोई ज्यादा ऊंचा है, ना ही तो कोई कम ऊंचा है। ओके, फिर दिया गया है जैक इज स्मार्ट बॉय। जैक स्मार्ट लड़का है। अब देखिए जैक बॉय है लेकिन कैसा बॉय है? स्मार्ट। तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ओके, फिर क्या कहा गया है? जेली इज मोर स्मार्ट। जेली है वो ज्यादा स्मार्ट है। तो जेली के बारे में क्या कहा गया है? मोर स्मार्ट। तो ये क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है वो हम देखते हैं कि जैक इज स्मार्ट बॉय। जैक वो स्मार्ट लड़का है लेकिन जेली है वो उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो दोनों की स्मार्टनेस की कंपैरिजन की है, तो दोनों की कंपेयर में जेली ज्यादा स्मार्ट है और जैक कम स्मार्ट है। तो दोनों की एडजेक्टिव की हमने कंपैरिजन कर ली। यहाँ पे टॉल है वो एडजेक्टिव है। ओके, और दूसरे सेंटेंस में स्मार्ट एडजेक्टिव है, तो दोनों के एडजेक्टिव की हमने कंपैरिजन की। फिर हमें थर्ड एग्जांपल दिया गया है वाटरमेलन इज द बिगेस्ट फ्रूट। तरबूज सबसे बड़ा फ्रूट है। ओके, वाटरमेलन का मीनिंग क्या होता है? तरबूज। तरबूज क्या है? सबसे बड़ा फ्रूट है। बिगेस्ट, बिगेस्ट यानी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा फ्रूट है। फ्रूट है लेकिन कैसा फ्रूट है? सबसे बड़ा। तो ये बिगेस्ट क्या हो गया? बिगेस्ट हो गया एडजेक्टिव। तो हमने वाटरमेलन की कंपैरिजन किससे की है? बाकी सारे फ्रूट से की है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कहा नहीं गया है कि सारे फ्रूट के कंपेयर में जो वाटरमेलन है वो सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चीज है कि जो वाटरमेलन है वो सबसे बड़ा फ्रूट है। तो एडजेक्टिव कौन सा है? बिगेस्ट। और बिगेस्ट क्या हो गया? सबसे बड़ा। एडजेक्टिव दिखाता है फ्रूट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉली रन्स फास्ट। डॉली तेज भागती है। यहाँ पे क्या कहा गया है? डॉली का भागने का काम दिखाया गया है कि डॉली भागती है लेकिन किस तरह से भागती है? फास्ट भागती है, तेज भागती है। तो रन्स क्या है? वर्ब हो गया। किस तरह से भागती है? फास्ट। तो वर्ब का मैनर दिखाया गया है। तो अगर वर्ब का मैनर दिखाया गया है, काम करने का तरीका दिखाया गया है, तो उसे हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे लेकिन एडवर्ब कहेंगे। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है? आशीष रन्स फास्ट देन डॉली। आशीष है वो डॉली से ज्यादा तेज भागता है। ओके, डॉली तेज भागती है लेकिन आशीष है वो डॉली से भी ज्यादा तेज भागता है। तो यहाँ पे क्या किसकी कंपैरिजन की है? डॉली और आशीष की भागने की कंपैरिजन की गई है। तो इसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दो व्यक्ति या वस्तु की या फिर प्लेस की जो भी विशेषता दी गई है उसकी हमें कंपैरिजन करनी है और उसी को हम डिग्री कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिग्री में टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक पहला टाइप है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। पहला टाइप कौन सा है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है कि अगर किसी की कंपैरिजन की गई हो किसी विशेषता की, तो दोनों की कंपेयर में ना ही तो किसी की विशेषता ज्यादा है, ना ही तो किसी की कम है। हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि जास्मिन इज टॉल, जॉन इज ऑल्सो टॉल, यानी कि जास्मिन और जॉन है वो इक्वल ही टॉल होते हैं। यानी कि ना ही तो कोई ज्यादा ऊंचा है, ना ही तो कोई कम ऊंचा होता है। तो पॉजिटिव डिग्री में हमें यही देखना है कि दोनों की इक्वल विशेषता दिखाई गई हो, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। फिर सेकंड दिया गया है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसी दो व्यक्ति, वस्तु या जगह की ही हो सकती है, दो से ज्यादा की नहीं हो सकती है। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा कि अगर विशेषता दिखाई गई है और उसमें से एक की विशेषता किसी और से ज्यादा है या फिर कम है, तो उसे हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड में दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा कि दो से ज्यादा की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा विशेषता जिसकी होती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में लेंगे। तो हम लाइन बाय लाइन एक एक डिग्री को समझते जाते हैं। सभी डिग्री को लेने से पहले यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है, उस शीट को हमें लर्न करना है। अब देखिए शीट में मैंने क्या कहा गया है? पॉजिटिव डिग्री।
और कंपेरेटिव डिग्री, और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, किसी भी विशेषता, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की कंपैरिजन हो सकती है, तो हम ऐसे वर्ड लेते हैं जो विशेषता हो या फिर क्रिया विशेषण हो। ओके, पहला है टॉल, तो टॉल का कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? टॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? टॉलेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो 3 डिग्री के टाइप्स देखने हैं, उसमें जब भी दो पर्सन या दो वस्तु की हम तुलना करते हो और पॉजिटिव डिग्री में हमें यूज करना है विशेषता का, तो हम वहाँ पे जो विशेषता का मेन फॉर्म है वही लेंगे, टॉल। और अगर हम कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस देख रहे हो, यानी कि दो व्यक्ति या दो वस्तु की कंपैरिजन कर रहे हो, उसमें से जिसकी ज्यादा विशेषता है, तो उसमें हम कंपेरेटिव डिग्री का दूसरा फॉर्म लेंगे, यानी कि विशेषता को थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे। टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। टॉल यानी ऊंचा, टॉलर यानी उससे भी ऊंचा, और टॉलेस्ट यानी ज्यादा ऊंचा, सबसे ऊंचा, उसे हम कहेंगे टॉलेस्ट। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस बनाएंगे, तब हम विशेषता का कौन सा फॉर्म लेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म लेंगे। स्मार्ट, उससे भी ज्यादा स्मार्ट, तो उसे हम कहेंगे स्मार्टर। और सबसे स्मार्ट, तो उसे हम कहेंगे स्मार्टेस्ट। ओके, फिर आएगा बिग। बिग यानी बड़ा, बिगर यानी उससे भी बड़ा, और बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, उसमें हर बार कंपैरेटिव डिग्री में पीछे ई आर दिया गया है। एक तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें ई आर दिया गया है, टॉलर, स्मार्टर, बिगर। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या दिया गया है? ई एस टी, टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, बिगेस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल स्ट्रॉन्ग, उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। और उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। शॉर्ट यानी कि छोटा, शॉर्टर यानी कि उससे भी छोटा, शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा। फिर आएगा स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। फिर आएगा, वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। फिर आता है यंग, यंगर और यंगेस्ट। वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। वाइज यानी कि बुद्धिमान, उससे भी बुद्धिमान और सबसे ज्यादा बुद्धिमान यानी कि वाइजेस्ट। टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सुंदर, उससे भी सुंदर और बहुत ज्यादा सुंदर। हेल्थी, हेल्थियर एंड हेल्थीएस्ट। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि हमने सब में ई आर और ई एस टी लगाया है, जितने भी कंपेरेटिव डिग्री है उसमें हमने ई आर लगाया है, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाया है। लेकिन यहाँ पे जो ये दोनों जो एडजेक्टिव हमें दिए गए हैं, टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल, तो वहां पे हमने ई आर नहीं लगाया है, लेकिन हमने आगे मोर लगा दिया है, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा दिया है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम आगे देखेंगे कि कौन से एडजेक्टिव या एडवर्ब के पीछे ई आर और ई एस टी आएगा, और कौन से एडवर्ब या एडजेक्टिव के पीछे आगे मोर एंड मोस्ट आएगा। ओके, और कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हो गए कि जिसके जो तीनों के तीनों फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, वो तीनों ही तीनों एक दूसरे से अलग ही होंगे, ना ही तो उसमें मोर या फिर मोस्ट लगेगा, और ना ही तो उसमें ई आर या फिर ई एस टी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप, पॉजिटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री में क्या कहा गया है कि पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू शो सिमिलैरिटी बिटवीन टू पर्सन्स, थिंग्स एंड प्लेसेस, यानी कि दो व्यक्ति, वस्तु या जगह के बीच की सिमिलैरिटी दिखाता है पॉजिटिव डिग्री। सिमिलैरिटी यानी कि समानता। सेंटेंस में जो भी विशेषता बताई गई है पर्सन के बारे में, वो विशेषता ना ही तो दोनों पर्सन में से किसी एक में कम है, ना ही तो ज्यादा है, दोनों में ही इक्वल विशेषता दी गई है, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। और वो जो पॉजिटिव डिग्री की कंपैरिजन है, वो दो लोगों के बीच में ही हो सकती है, दो से ज्यादा नहीं। फिर दिया गया है, इट कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। वो विशेषता नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब ये कि हम ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में जो विशेषता दी गई है, जो पर्सन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, वो हमेशा अच्छी इंफॉर्मेशन ही हो,
इंफॉर्मेशन हो, वो अच्छी ना भी हो, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिटीज या फिर डिसक्वालिटीज। उसमें हमेशा क्वालिटीज नहीं दी गई होगी, डिसक्वालिटीज भी दी गई होगी, ओके। इन दिस डिग्री वी यूज एज एंड सो। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में हम एज का एंड सो का यूज करेंगे। वो जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सेंटेंस में एज और सो का यूज होगा, ओके। एज हमेशा हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि हकार वाक्य में आएगा, और सो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में क्या क्या आ सकता है और किस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं। पहले दिया गया है एज एंड एस, यानी कि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं तब हम 2 बार एज का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे वो हम सेंटेंस में देखते हैं। तो क्या कहा गया है, राहुल इज एज थिन एज रीटा। राहुल रीटा के जितना ही पतला है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन की है, एक तो राहुल और एक रीटा, ओके। दोनों के बीच में कंपैरिजन की है, किस चीज की कंपैरिजन की है, पतले होने की। कौन सी विशेषता दिखाई गई है, पतला, थिन। तो थीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब क्या कहा गया है कि राहुल रीटा जितना ही पतला है, यानी कि राहुल और रीटा दोनों ही सेम पतले हैं। ना ही तो राहुल रीटा से कम पतला है, ना ही रीटा राहुल से कम पतली है। तो दोनों की कंपैरिजन में कौन सा वर्ड दिया गया है, थिन। थिन हमारा एडजेक्टिव है। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा कि जो भी एडजेक्टिव है उसको हमें एज और एज के बीच में लगाना है, ओके। जब भी हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे, और हम ये सेंटेंस भी देखो, मैंने आपको क्या कहा कि सेंटेंस हकार वाक्य भी हो सकता है और नकार वाक्य भी हो सकता है। तो ये कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम दोनों में एज का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या कहा, एफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा एज आएगा और नेगेटिव में सो। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम दोनों जो एडजेक्टिव दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव को बीच में रखेंगे और उन दोनों के आगे पीछे हम क्या लगाएंगे, एज का यूज करेंगे। राहुल इज एज थिन एज रीटा। राहुल रीटा के जितना ही पतला है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, आई अर्न एज मच मनी एज यू। आई अर्न एज मच मनी एज यू, यानी कि मैं तुम्हारे जितना ही ज्यादा पैसा कमाता हूँ या फिर ज्यादा पैसे कमाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की है, पैसे कमाने की। किस तरह से, मच मनी, ज्यादा पैसे। दोनों ही इक्वल इक्वल पैसे कमाते हैं। तो ये मच क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। मच का कंपेरेटिव डिग्री होगा मोर और सुपरलेटिव होगा मोस्ट। तो हमें हमें यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के यहाँ हिसाब से मच लेना है। दोनों ही इक्वल इक्वल पैसे कमाते हैं, ओके। फिर दिया गया है सो एस। अब देखिए सो का यूज हमें किस टाइप के सेंटेंस में करना है, नेगेटिव सेंटेंस में करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं कि थर्ड एग्जांपल, जैक इज नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर। जैक है वो उसके भाई जितना क्लेवर नहीं है, उसके भाई जितना होशियार नहीं है। अब देखिए कौन सी चीज की कंपैरिजन की है, क्लेवरनेस की। क्लेवर ये एडजेक्टिव हो गया, ओके। अब जैक है वो किसके जितना होशियार नहीं है, उसके भाई जितना, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एडजेक्टिव के आगे सो लगा दिया और पीछे एज लगा दिया। यानी कि जब भी हमें 2 पर्सन के कंपैरिजन करने को कहा गया हो और उसमें नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम सो एंड एज का यूज करेंगे, जैसे कि जैक वाला एग्जांपल है। और जब भी पॉजिटिव सेंटेंस हो तब हम दोनों में एज का यूज करेंगे, ओके। फर्क कितना है, फर्स्ट एग्जांपल इसमें क्या था कि राहुल है वो रीटा जितना ही पतला है, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या दिया गया था कि जैक है वो उसके भाई जैसा होशियार नहीं है, यानी कि दोनों की इक्वालिटी सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस में सो का यूज करेंगे, ओके। देखिए इस ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है उसमें भले मीनिंग ये होता हो कि जैक है वो उसके भाई जितना क्लेवर नहीं है, उससे कम क्लेवर है, यानी कि जैक कम क्लेवर है और उसका ब्रदर ज्यादा क्लेवर है। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि उसके जितना क्लेवर नहीं है। तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में
दिखाएंगे। ओके, फिर आएगा मैथ्स इज नॉट सो इंटरेस्टिंग एज इंग्लिश। मैथ्स सब्जेक्ट है वो इंग्लिश जितना इंटरेस्टिंग नहीं है। कैसा नहीं है? इंटरेस्टिंग। तो इस इंटरेस्टिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के आगे सो लगाना है और पीछे एज लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट दिया गया है। ओके, इसीलिए। फिर हम देखते हैं नो अदर सो एज। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसकी स्टार्टिंग नो अदर से हो और उसके बाद सो एंड एज का यूज हो, तो उससे हम उस टाइप के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर पर्सन इन द वर्ल्ड इज सो केयरफुल एज मदर। इस दुनिया में मम्मी के जितना केयरफुल कोई व्यक्ति नहीं है, मम्मी के जितना ख्याल रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे किसकी कंपैरिजन की है? मदर की कंपैरिजन की है। और किसके साथ की है? दूसरे सारे पर्सन के साथ। नो अदर पर्सन यानी कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो मम्मी के जितना ख्याल रखता हो। तो इस टाइप के सेंटेंस को भी हम पॉजिटिव डिग्री में लेंगे। ओके, यहाँ पे नो अदर में हमने यहाँ पे एस क्यों नहीं लिया और सो क्यों लिया? क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। नो अदर ऐसा कोई नहीं है, इसीलिए हमने दोनों में एज नहीं लगाया और सो लगाया। दूसरी बात, यहाँ पे केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के आगे सो लगाया और पीछे एज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नो अदर हाउस इन द स्ट्रीट इज सो बिग एज माई हाउस। इस स्ट्रीट में, इस गली में मेरे घर जितना बड़ा घर किसी का भी नहीं है। तो बिग क्या है? एडजेक्टिव। तो उसके आगे हमने सो लगाया और पीछे एज लगाया। इस गली में मेरे घर जितना बड़ा घर किसी का भी, कोई भी घर नहीं है। ओके, नो अदर हाउस। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी फ्यू एंड उसके साथ आएगा एज। अब देखिए, वेरी फ्यू जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से हो तो हमें समझना है कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और वेरी फ्यू के साथ हमें सो एज नहीं लगाना है, लेकिन एज लगाना है। क्यों एज लगाना है वो हम सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस देखते हैं। वेरी फ्यू टीचर्स इन द स्कूल वर एज स्ट्रिक्ट एज प्रिंसिपल। बहुत ऐसे कम टीचर थे जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल जितने स्ट्रिक्ट हो। अब देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल की कंपैरिजन स्कूल के टीचर के साथ की गई है। स्कूल में ऐसे बहुत कम टीचर्स है जो प्रिंसिपल जितने कठोर हो। ओके, वेरी फ्यू टीचर्स यानी बहुत कम टीचर्स। वेरी फ्यू यानी बहुत कम, और वेरी फ्यू टीचर्स का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे बहुत कम टीचर्स है स्कूल में जो प्रिंसिपल जितने कठोर हो। तो सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है? स्ट्रिक्ट, कठोर। तो उसके आगे भी एज लगाना है, पीछे भी एज लगाना है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए, ना ही कि नेगेटिव सेंटेंस है। वेरी फ्यू यानी कि थोड़े बहुत टीचर्स। ओके, और नो अदर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी पर्सन नहीं है, इसीलिए नो अदर वाले सेंटेंसेस में हम हमेशा सो एंड एज लगाएंगे, और वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में दोनों में एज लगाएंगे। अब देखिए, सो एज एंड एज का हमने यहाँ पे देखा। पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे कि जिसमें सिर्फ एज और सो एज का यूज हो, और उसके बाद हमने देखा नो अदर एंड वेरी फ्यू। तो यहाँ पे नो अदर के साथ हमें सो एज लेना है, क्योंकि ये नो अदर है वो क्या डिनोट करता है? नेगेटिव सेंटेंस। और एज के साथ हमें क्या लेना है? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू वो क्या डिनोट करता है? पॉजिटिव सेंटेंस डिनोट करता है। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री में किस टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं? 4 टाइप के। एक तो एज, दूसरा सो एज, तीसरा नो अदर, एंड चौथा वेरी फ्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर, कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में क्या कहा गया है? कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू मेक कंपेयर बिटवीन टू पर्सन, थिंग्स एंड प्लेसेस। यानी कि दो पर्सन, दो दो व्यक्ति, वस्तु या जगह की कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। इसमें भी दो ही पर्सन की कंपैरिजन हमें करनी है। ओके, टू पर्सन, थिंग्स एंड प्लेसेस। इट कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री में क्या था? दो व्यक्ति, वस्तु या जगह की हमें सिमिलैरिटी दिखानी थी, और कंपैरेटिव में क्या दिखना है? दोनों की कंपैरिजन करनी है कि किसकी विशेषता ज्यादा है और किसकी कम है। इट कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। वो सेंटेंस जो है वो हकार भी हो सकता है और नकार भी हो सकता है।
इन दिस डिग्री ER शुड बी पुट बिहाइंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी कि ये डिग्री में हम जो विशेषता दी गई है, विशेषता या फिर क्रिया विशेषण, उसके पीछे ER लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉल दिया गया है तो टॉल का कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? टॉलर। मैंने आपको ये टेबल में दिखाया था कि कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, पीछे ER लगाएंगे। ऊंचा, उससे भी ऊंचा और सबसे ज्यादा ऊंचा। तो उसी तरह से कंपेरेटिव डिग्री में हमें ये वाला देखना है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ER यानी कि विशेषता के पीछे हमें ER लगाना है, उस टाइप के सेंटेंस को हम कंपेरेटिव डिग्री में लेंगे। सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या दिया गया है? जील इज क्लेवरर देन जेनी। जील है वो जेनी से ज्यादा होशियार है। अब देखिए कौन से दो पर्सन की कंपैरिजन की है, एक तो जील की और दूसरा जेनी की, दोनों के बीच में कंपैरिजन की है। किस चीज की कंपैरिजन की है? उसकी क्लेवरनेस की है। ये जो क्लेवर है वो एडजेक्टिव है, CLEVER, ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है और पीछे ER लगाने से ये क्या हो जाएगा? कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्म हो जाएगा, यानी कि जील है वो जेनी से ज्यादा होशियार है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नील इज नॉट शॉर्टर देन नयन। नील है वो नयन से ज्यादा शॉर्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दो पर्सन की बात की है, एक तो नील और दूसरा है नयन। दोनों पर्सन के बीच की कंपैरिजन की है। कौन सी चीज की कंपैरिजन की है? उनके शॉर्टर, SHORT, शॉर्ट यानी छोटा और शॉर्टर यानी उससे छोटा, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? नील है वो नयन से ज्यादा शॉर्ट नहीं है। तो हमने क्या किया? शॉर्ट का कंपेरेटिव फॉर्म क्या लगा दिया? शॉर्टर, पीछे ER लगा दिया और उसके बाद क्या लगाया? देन। ओके, तो यानी कि कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव के कंपेरेटिव फॉर्म के बाद देन लगाना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मोर। इस कंपेरेटिव डिग्री में हम सेंटेंस में मोर का भी यूज कर सकते हैं। कौन से वर्ड में मोर का यूज करना है? जो भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दिया गया हो उसमें। एग्जाम्पल दिया गया है, रौनक इज मोर इंटेलिजेंट देन रेशमा, यानी कि रौनक है वो रेशमा से ज्यादा बुद्धिमान है। मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट या ये है इंटेलिजेंट, वो पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म है। आगे मोर लगाएंगे तो ये कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए कौन से दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन की है, एक तो रौनक और रेशमा के बीच में। उन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है? रौनक बुद्धिमान है। तो हमने क्या किया? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसके आगे मोर लगा दिए। अब कौन से एडजेक्टिव के आगे मोर लगाना है और कौन से एडजेक्टिव के पीछे ER लगाना है वो हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। ओके, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इंटेलिजेंट का कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव फॉर्म होगा मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। साइंस इज मोर डिफिकल्ट देन हिस्ट्री, यानी कि जो विज्ञान है वो इतिहास से ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन की है और उनकी डिफिकल्टी के बारे में कंपैरिजन की है। तो साइंस है वो ज्यादा डिफिकल्ट है हिस्ट्री से, यानी कि मोर डिफिकल्ट। और बाद में हमने क्या लगा दिया? एडजेक्टिव के बाद देन। अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री में हमें देन लगाना जरूरी है। देन, देन, यहाँ पे भी देन, यहाँ पे भी देन, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री में हमें देन के बिना कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा ही नहीं। और किसके पीछे देन लगाना है? जो भी एडजेक्टिव का कंपेरेटिव फॉर्म दिया गया है उसके पीछे हमें देन लगाना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी कि जितने भी ER वाले सेंटेंसेस है एडजेक्टिव में और जितने मोर वाले सेंटेंस है एडजेक्टिव में, उसमें हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ओके, लेकिन एडजेक्टिव में ही ER और मोर आना चाहिए, नाउन, सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन उस उन सब में नहीं। ओके, फिर हम देखते हैं एनी अदर। जब भी सेंटेंस में एनी अदर है तब हमें समझना है कि ये कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस में दिया गया है
माई बर्थडे वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर डे। एनी अदर डे यानी कि दूसरे दिनों से ज्यादा। अब देखिए क्या कहा गया है, मेरा जो बर्थडे है वो सुंदर था, ज्यादा सुंदर था। किससे ज्यादा सुंदर था? बाकी के जो दिन है वो उनसे ज्यादा सुंदर था। मेरा बर्थडे है वो बाकी के दिनों से ज्यादा सुंदर था। ओके, एनी अदर यानी बाकी के। फिर कहा गया है सरदार पटेल वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर इन इंडिया। सरदार पटेल है वो भारत में बाकी के लीडर से ज्यादा, बाकी के नेताओं से ज्यादा ग्रेट थे, ज्यादा महान थे। अब देखिए एनी अदर वाले सेंटेंस में आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है वो हम देखते हैं। एक मिनट। सबसे पहले एनी अदर का मीनिंग क्या होता है? बाकी का, बाकी के दिनों से एनी अदर डे, बाकी के नेताओं से एनी अदर लीडर। तो एनी अदर्स का जो सेंटेंस है वो कंपेरेटिव डिग्री में आएगा। फिर हमें क्या देखना है कि हमें कंपेरेटिव फॉर्म लगाना है एडजेक्टिव का, मोर ब्यूटीफुल एंड ग्रेटर। ग्रेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? ग्रेट। और उसका कंपेरेटिव फॉर्म होगा ग्रेटर। पीछे हमने ईआर लगा दिया। ओके, और देन तो लगाना ही लगाना है, यानी कि एनी अदर वाले सेंटेंसेस कंपेरेटिव डिग्री में आएंगे। फिर हम देखते हैं मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर। जब भी सेंटेंस में मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर आए तो उसे हमें कंपेरेटिव डिग्री में लेना है। एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी इज मोर जनरस देन मेनी अदर पॉलिटिशियंस। नरेंद्र मोदी है वो मैनी अदर पॉलिटिशियंस यानी कि बाकी के सारे राजकारणियों में से ज्यादा उदार है, जनरस है, उदार है। बाकी के सारे राजकारणियों में से नरेंद्र मोदी है वो ज्यादा उदार है, मोर जनरस। मोर जनरस क्या हो गया? जनरस का कंपेरेटिव फॉर्म हो गया और बाद में हमने देन लगा दिया। ओके, चलिए थर्ड टाइप हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग क्या होता है कि जब हम दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या जगह की कंपैरिजन करते हैं तब उनमें से जो सबसे ज्यादा सुपीरियर होता है, जो सबसे ज्यादा बेहतर होता है, उसे हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपीरियर का मीनिंग क्या होता है? सबसे ज्यादा बेहतर। ओके, डेफिनेशन उसकी देखते हैं कि क्या कहा गया है। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू मेक कंपेयर पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस एटसेट्रा विथ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। यानी कि दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की कंपैरिजन करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। इट कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे कि पहली दो डिग्री में था कि सेंटेंस हकार या नकार हो सकता है, तो उसी तरह इसमें भी सेंटेंस एफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इन दिस डिग्री ईएसटी शुड बी पुट बिहाइंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी कि जो भी एडजेक्टिव हमें दिया गया है उसके पीछे हमें ईएसटी लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगर टॉल है पॉजिटिव डिग्री तो उसका कंपेरेटिव होगा टॉलर और सुपरलेटिव क्या होगा? टॉलेस्ट। ओके, टॉलेस्ट होगा। तो ये क्या हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। इट इज कंपल्सरी टू पुट द आफ्टर सुपरलेटिव फॉर्म, यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री है, जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव हमें दिया गया है उसके आगे द लगाना जरूरी है, द टॉलेस्ट। ओके, इसको हमें याद रखना है। कंपेरेटिव डिग्री में हमने क्या देखा था कि जो भी एडजेक्टिव है उसके पीछे हमें देन लगाना है। और पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या देखा था कि जो भी एडजेक्टिव है उसमें अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो आगे पीछे हमें एज लगाना है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो आगे सो और पीछे एज लगाना है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री का जो भी फॉर्म है एडजेक्टिव का उसके आगे हमें द लगाना है। ओके, और एडजेक्टिव के पीछे ईएसटी, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है ईएसटी, हमें एडजेक्टिव के पीछे ईएसटी लगाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, रितिका इज द यंगेस्ट गर्ल इन फुटबॉल टीम। रितिका फुटबॉल टीम में सबसे ज्यादा यंग है, द यंगेस्ट। तो हमने क्या किया कि YOUNG, यंग है वो पॉजिटिव डिग्री है, उसके पीछे ER लगाने से कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगा यंगर, और ये सुपरलेटिव में हमने क्या लगाया? EST, यानी कि यंगेस्ट, द यंगेस्ट। रितिका फुटबॉल की टीम में सबसे ज्यादा यंगेस्ट लड़की है। ओके,
सबकी कंपैरिजन की है और सबकी कंपैरिजन में एक ही रितिका ऐसी है कि जो सबसे ज्यादा यंग हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी कुड नॉट गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन हर क्लास। वो अपने क्लास में हाईएस्ट मार्क्स नहीं ला सकी थी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द हाईएस्ट मार्क्स, HIGH, हाई पॉजिटिव डिग्री है, हायर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होगा द हाईएस्ट। ध लगाना कंपलसरी है, ध के बिना सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म नहीं बनेगा। शी कुड नॉट गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन हर स्कूल, इन हर क्लास। वो अपने क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट। हमें कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जिसके पीछे EST नहीं लगाना है, लेकिन मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म बनाना है। कहाँ पे मोस्ट लगाना है, कहाँ पे मोर लगाना है, कहाँ पे EST नहीं लगाना है, कहाँ पे ER नहीं लगाना है, वो हम इसके बाद वाली शीट में देखेंगे। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव डिग्री का, वो मोस्ट से भी बन सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ઝવેરચંદ મેઘાણી इज द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ गुजरात। ઝવેરચંદ મેઘાણી है वो गुजरात के जाने पहचाने पोएट है। पोएट यानी कि कवि है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ઝવેરચંદ મેઘાણી ये पर्सन है, इसके बारे में क्या बताया गया है, द मोस्ट पॉपुलर। पॉपुलर के पीछे EST नहीं लगाना है, पॉपुलरेस्ट नहीं करना है, मोस्ट पॉपुलर करना है। ओके, पॉपुलर यानी कि फेमस। अब देखिए यहाँ पे हमने द मोस्ट पॉपुलर लगा दिया। अगर हमें इसका कंपेरेटिव करना होता तो मोर पॉपुलर करते और पॉजिटिव फॉर्म तो सिर्फ पॉपुलर होगा। ओके, फिर हम देखते हैं वन ऑफ द। जब भी सेंटेंस में हमें सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस बनाने के लिए उसमें वन ऑफ द का भी यूज होता है। वन ऑफ द यानी कि बहुतों में से एक। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, सोनू निगम इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन इंडिया। यानी कि सोनू निगम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, यानी कि सारे सिंगर्स में से एक है, सारे बेस्ट सिंगर में से एक है सोनू निगम। सोनू निगम के बारे में क्या बताया है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स यानी कि सारे बेस्ट सिंगर्स में से एक। ओके, सारे बेस्ट सिंगर्स में से एक कौन है, सोनू निगम। तो हमने क्या किया, हमने वन ऑफ द से सेंटेंस को बनाया, वन ऑफ द। और बेस्ट, बेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, गुड। उसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगा, बेटर। और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, बेस्ट। ओके, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी 3 डिग्री थी, 3 डिग्री के टाइप्स वो हमने देख लिए। आगे हमें देखना है रूल्स ऑफ ER एंड EST, यानी कि जितने भी एडजेक्टिव है उसमें कंपेरेटिव डिग्री में कौन से एडजेक्टिव में या कौन से एडवर्ब में हमें पीछे ER लगाना है या नहीं लगाना है, और कौन से एडजेक्टिव या एडवर्ब में हमें EST लगाना है या नहीं लगाना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट रूल देखते हैं, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एडजेक्टिव इज ई। अगर विशेषण का लास्ट अक्षर जो है वो ई होता है, देन वी शुड पुट आर बिहाइंड एडजेक्टिव इन कंपेरेटिव डिग्री। यानी कि अगर एडजेक्टिव का लास्ट जो अक्षर है वो ई होगा तो हमें क्या करना है, उसको कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए पीछे सिर्फ आर लगाना होता है। ओके, एंड ST बिहाइंड एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए सिर्फ ST लगाना है। अब देखिए रूल क्या कह रहा है कि हम ER लगाने से कंपेरेटिव बनेगा और EST लगाने से सुपरलेटिव बनेगा। तो हमने क्या किया कि अगर एडजेक्टिव में पहले से ही ई दिया गया हो तो हमें ई और आर दोनों में से दूसरी बार ई लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर लगाएंगे। ओके, और EST में अगर पहले से ही वर्ड में यानी कि एडजेक्टिव में ई दिया गया हो तो हमें दूसरी बार ई लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ST लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। बड़ा, उससे बड़ा और सबसे ज्यादा बड़ा। अब देखिए लार्ज में लास्ट में ई दिया गया है तो दूसरी बार डबल ई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर लगाने से लार्जर कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगा और यहाँ पे सिर्फ ST लगाने से।
उसी तरह से ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, ई दिया गया है तो हमने सिर्फ आर लगाया और यहाँ पे सिर्फ एस टी। फिर दिया गया है लेट, उसका कंपेरेटिव क्या होगा, लेटर होगा, और सुपरलेटिव डिग्री लास्ट भी हो सकता है और लेटेस्ट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ द, नेक्स्ट रूल देखते हैं, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एडजेक्टिव इज वाई, अगर एडजेक्टिव का लास्ट अक्षर वाई हो, देन वी शुड रिमूव वाई एंड पुट आई ई आर, तो हमें वाई को हटा के आई ई आर लगाना है। ओके, फिर क्या कहा गया है, बिहाइंड एडजेक्टिव इन कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में हमें वाई को रिमूव करके आई ई आर लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, आई ई एस टी बिहाइंड एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हमें वाई को हटा के आई ई एस टी लगाना है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट, ड्राई यानी सूखा, उसमें लास्ट में वाई है तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव करके ई आर लगाया और आई ई आर लगाया, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या किया, आई ई एस टी लगाया। फिर हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पी में लास्ट में वाई है तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव करके आई ई आर और सुपरलेटिव में आई ई एस टी। देन वेल्थी, वेल्थियर एंड वेल्थीएस्ट, वेल्थी में लास्ट में वाई है, उसका कंपेरेटिव वेल्थियर और सुपरलेटिव वेल्थीएस्ट, आई ई एस टी। ओके, वेल्थी यानी कि धनवान,